बड़े बेआबरू हो के हमारी टीम और हम सब लोग हम वापस जा रहे हैं। मैं अभी स्टेडियम से निकला हूँ। ना कोई किसी के पे उंगली उठाए कि उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हमने एज अ टीम नहीं अच्छा खेला। पाकिस्तान का सफर हुआ खत्म। कौमी टीम रात के अंधेरे में से वतन वापस आ गई। ना बैंड बाजा बजा, ना हुआ कोई शोर, किसी को कानो कान न पता चला कौमी टीम की वापसी का। जमाने से हो रहा है ये, क्यों नहीं रोका जाता उनको? बहुत बुरा परफॉर्म किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने और बड़ी दुख भरी की जर्नी हमारी खत्म हुई है। साड़ियां पहना के इनको लाहौर एयरपोर्ट में डांस करवाओ। और ये देख रहे हो, ये अंडा इसलिए लेकर आया, अंडा मैं जब लेकर आया हूँ। अभी मुझे इतना गुस्सा, अंडा दे दो वरना आपके मुंह पे पड़ जाएगा। अरे पॉजिटिव बात, कोई नेगेटिव, हार गए, हाँ हार गए, कोई मसला नहीं, लेकिन सीखेंगे इससे, सीखेंगे यही आगे जो आगे की क्रिकेट, उसमें ये चीजें नहीं हम दुराएंगे। बाबर जैसा प्लेयर हमारे पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। प्लेयर चाहिए नहीं जो दोस्ती वाले हैं, नहीं चाहिए ऐसे प्लेयर पैदा होने से हुआ। अगर आपका बेटा बाबर जैसा हुआ, गोली मार दूंगा इसको। इससे शर्म की क्या बात होगी? बाबर आजम को किंग, बाबर किंग, अरे भाई कहाँ का किंग है भाई? कौन से मुल्क का किंग है? हमें भी दिखा दो। इथोपिया का किंग भी हो, वो भी इससे अच्छा परफॉर्म करे भाई। थोड़े तो रन बनाओ भाई, किस तरह से खेल रहे हो? क्या बुरी परफॉर्मेंस है बाबर आजम की। मैं इस टाइम ये सोच के बात कर रहा हूँ, ये नहीं सोचता मैं डिफेंड कर रहा हूँ उसको। उसकी 4 साल की कप्तानी के पीछे लोग लगे रहे। मुझे अपने करियर का इतना टेंशन नहीं है, करियर का टेंशन नहीं है, इसका टेंशन है। करियर छोड़ दिया बाबर के पीछे, बाबर ने हमें छोड़ दिया। एयरपोर्ट पे इनका टमाटरों अंडरों के साथ ऐसा स्वागत किया जाए कि इनकी आने वाली नस्लें याद करें। बैट और बॉल को इनको चाहिए सिर्फ बत्ती बना लें और बत्ती बना के ना अपने आने वाली नस्लों को दे दें। छठी इनिंग्स इस पिच के ऊपर थी, तो टॉस जीतकर पाकिस्तान को फिर पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। यहाँ भी पाकिस्तान ट्रिक मिस कर गया। तो मेरे ख्याल में पता नहीं क्या प्लानिंग कर रहे हैं ये। भट्टी साहब, जब टॉस जीते हैं तो तब हमारे कप्तान की जो स्टेटमेंट थी, बेसिकली उनका इन नटशेल कहना यह था कि जो बेहतर खेलेगा वही जीतेगा। मतलब आप वर्ड्स ही कुछ बेहतर यूज कर लेते हैं। पूरे पाकिस्तान को एक पैगाम देना चाहता हूँ, ये टीम हमारी यहाँ हमारी टीम नहीं, बाबर आजम की चमचिगिरी की टीम यहाँ आए ना, इनको अंडों और उनके टमाटरों और हार, जूते का हार से ना इनका इस्तकबाल करो। उसी पिच पर 40 मिनट में कांटे निकल आए या किसी ने कोई बारूदी सुरंगे बिछा दी कि हमारे बैट्समैन जब गए तो डर के मारे खेल रहे थे। और जिस तरह से वो बैटिंग की उन्होंने, तो जिस तरह आउट हुए 0-0 और 3-0-8 पे हुए, तो जेम्स बॉन्ड का 007 था। यहाँ पे भी किसी जेम्स बॉन्ड को लाके पूछना चाहिए कि ऐसा हुआ क्या। जाएंगे एयरपोर्ट में आज, उनको रिसीव करने जाएंगे। इनको मारने के लिए 2000 रुपए किलो भी होंगे, ले लेंगे। अगर 60 लाख रुपए हम इनको सैलरी दे रहे हैं ना, और 2000 रुपए के टमाटर क्या कहते हैं? शेमफुल डिफीट है हमें। मैं अगर हूं ना, अगर मैं हूं, सबसे पहले रजवान को स्टेप डाउन करना चाहिए, कोच को स्टेप डाउन करना चाहिए। अगर ये नहीं करते, अगर बोर्ड हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है, तो चेयरमैन साहब को रिजाइन लेना चाहिए। हल्का सा सीम होना शुरू हो जाए ना, तो यकीन कर पास मुसीबत पड़ जाती है। हम कहां से लाए पिंडी की पिचें तुम्हारे लिए हर तरफ से, कि जहां बॉल अगर ठक ठक बल्ले पे लगता रहे, वो तो नहीं होता ना हर तरफ यार। बिल्कुल, थोड़ा बहुत सेम नहीं संभाला जाता। सो एनवायरनमेंट चेंज करने की जरूरत है, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। अगेन वो फॉर्मेट लाने की जरूरत है, वो क्रिकेटर्स लाने की जरूरत है, जिसकी वजह से आप एक मैच विनिंग 11 क्रिएट करते हैं। हम रैंकिंग के अगर 9वें 10वें नंबर की टीम से आ रहे हैं, तो हमें आयरलैंड भी हरा के चला गया, हमें अमेरिका ने भी हराया। और इससे पहले ये मुझे तो डर और खौफ लगा हुआ है कि कहीं आगे जाकर हमें जो है क्वालिफिकेशन राउंड में खेलने पड़ जाए मुख्तलिफ इवेंट्स में, चाहे वो T20 का हो, वनडे का हो। तो ये चीजें जब हमारे साथ होंगी तो हम पाकिस्तान टीम कहाँ खड़ी है? मुझे ये बताएं कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज अपने आप को कहते हैं, 3 साल से परफॉर्मेंस 0। मोहम्मद रिजवान पहले कप्तान से पहले बहुत अच्छी परफॉर्म करे, जैसे ही कप्तान बनाया आपने परफॉर्मेंस 0 हो गई। सलमान अली आगा जो T20 और वनडे में आए, टेस्ट मैच में भी खेलते हैं, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, परफॉर्मेंस 0। साइम अजूब को किस बेस पे आपने रखा हुआ? 2 मैचेस में रन के देता है, 10 मैचेस में वो कुछ नहीं करता। अब्दुल्ला शफीक वही बाहर निकालते हैं, 6 महीने बाद दोबारा आ जाते हैं। यही मोहम्मद नवाज के साथ है, यही हुसैन तलत है, यही फहीम अशरफ है। आखिर हमारे पास क्यों नहीं है क्रिकेटर जो परफॉर्म करते हैं? वो बाहर हैं। सलमान मिर्जा जिसने परफॉर्म किया बांग्लादेश में, उसको टीम से बाहर कर दिया। उसके अलावा साहबजादा फरहान ने परफॉर्म किया, उसको खिलाते नहीं है। तो भाई किसको? ऐसा मसला है कि आप बड़े नामों को छोड़ें, आप बड़े कामों को देखें। आप जो परफॉर्म करते हैं उसको दें, इनको बाहर करें, आप खुद बहुत अकल आ जाएगी। कल के मैच में तो मुझे लग रहा है कि जो मोहम्मद रिजवान से तो कप्तानी ही नहीं हुई है। खासतौर पर देखिए, आप 10 ओवर बाहर से निकलाते, मेन मैच में आपने शाहीन शाह अफरीदी को बाहर भेज दिया, बिठा दिया। ये ऐसे सवालात हैं जो शायकीन क्रिकेट आपसे पूछते हैं। बात है उसी पिच पर 40 मिनट में कांटे निकल आए या किसी ने कोई बारूदी सुरंगे बिछा दी कि हमारे बैट्समैन जब गए तो डर के मारे खेल रहे थे। और जिस तरह से वो बैटिंग की उन्होंने, तो जिस तरह आउट हुए 0-0 और 3-0-8 पे हुए, तो जेम्स बॉन्ड का 007 था। यहाँ पे भी किसी जेम्स बॉन्ड को लाके पूछना चाहिए कि ऐसा हुआ क्या।
कि इस टीम से खेला ही नहीं गया, बिल्कुल 0-0 पे आउट हो रहे हैं, क्या इन्होंने अपनी टीम का हाल कर दिया। और देखें, दूसरी आपने एक बात बोली थी कि कौन जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूं, कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, मैं जिम्मेदारी बीइंग अ पाकिस्तानी। भाई आप लोग तो ना क्रिकेट बोर्ड कबूल करेगा, ना क्रिकेटर्स करेंगे, ना कोच करेंगे। हम लोग रातों को जाग जाग कर मैच देखते हैं, इनके लिए दुआएं मांगते हैं। तो हम एक आम शायक पाकिस्तानी क्रिकेट का वही अब जिम्मेदारी कबूल करता है। लेकिन हम क्या करें, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, हमें क्रिकेट से मोहब्बत है, हम तो इनको सपोर्ट करते रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कल शेह होप जो है उन्होंने कितने रन बनाए, 120 रन नॉट आउट गालिबन उन्होंने बनाए, बिल्कुल। और हमारी पूरी टीम में 3 मैचों में जो सबसे टॉप स्कोरर है मिलके 112 रन हसन ने बनाए। आप अंदाजा लगा लें, उनका कप्तान एक इनिंग में 120 बना रहा है और हमारा तीनों मैचों का टॉप स्कोरर 112 है और किसी दूसरे ने तो 100 भी नहीं बनाए। तो इससे शर्म की क्या बात होगी। बाबर आजम को किंग बाबर, किंग, अरे भाई कहाँ का किंग है भाई, कौन से मुल्क का किंग है, हमें भी दिखा दो। इथोपिया का किंग भी हो, वो भी इससे अच्छा परफॉर्म करे। भाई थोड़े तो रन बनाओ भाई, किस तरह से खेल रहे हो, आपसे खेला ही नहीं जा रहा। कि जो पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट खेलता था और जो टैलेंट, एक्सप्रेसिव टैलेंट हमारे पास था, एक्सप्लोसिव टैलेंट हमारे पास था, वो हम दिखाते भी थे, ठीक है, मैच जीतते भी थे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि आज सकलैन ने मैच जिताना है, मैंने भी जिताना है, अफरीदी ने भी करना है, वसीम भाई ने भी करना है, गुल्ले ने भी करना है, जो आएगा उसने चिप इन तो करना ही करना है। उसका ये नहीं होता था कि यार मैं बच के साइड से निकल जाऊं, ठीक है, ये किसी का नहीं होता था। टैलेंट एग्जिबिट करना पड़ता, एग्जिबिट किया गया था क्योंकि एनवायरमेंट ऐसी थी, सराउंडिंग ऐसी थी। अब जब सराउंडिंग चेंज हुई, एनवायरमेंट चेंज हुआ, आ जाओ टुक 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 टक करके आप अब निकल जाओ। वो 10 साल और 15 साल एक पीरियड ऐसा आया जिसमें हर बंदे ने कोशिश की कि मैं अपना कर लूं, एवरेज ठीक कर लूं। मुझे एवरेज से क्या लगे यार, मुझे ये बताना मैच कितने जिताए, मुझे ये नहीं बताओ कि यार मुझे ये ना बताओ, मुझे 3 आउट करके दो, लेकिन वो बताओ। अब तनवीर ने ऐसे 3 आउट किए, वो मुझे याद है, अबू धाबी में तनवीर ने ऐसे लगा दिया था, पंजाब मैच जिताया था। But you know his intent always to win matches for his country. That is as simple as that. वो अगर तनवीर की अगर पेस 140 थी, वो भी वही काम कर रहा था, 155 वाला कर रहा है। इंटेंट क्या थी, सेम। इंटेंट को बदलने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट, एक सिनारियो, एक कोचिंग मेथड, एक टीम का जो माइंडसेट है वो चेंज करना पड़ेगा कि नो, दिस इज नॉट हाउ यू गोइंग टू प्ले, यू गोइंग टू प्ले नॉट इवन फास्टर देन अदर प्लेयर्स, देन रन अ बॉल। इज दिस रिक्वायरमेंट ऑफ द टुडेज क्रिकेट, ठीक है। हाउ हार्ड इज दैट टू अंडरस्टैंड दैट, टेल मी। मुश्किल नहीं, हाँ, अगर वो हल्का सा सीम होना शुरू हो जाए ना तो यकीन कर बात मुसीबत पड़ जाती है। हम कहां से लाए पिंडी की पिचें तुम्हारे लिए हर तरफ से कि जहां बॉल अगर ठक ठक बल्ले पे लगता रहे, वो तो नहीं होता ना हर तरफ यार, थोड़ा बहुत सेम नहीं संभाला जाता। सो एनवायरनमेंट चेंज करने की जरूरत है, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, अगेन वो फॉर्मेट लाने की जरूरत है, वो क्रिकेटर लाने की जरूरत है, जिसकी वजह से आप एक मैच विनिंग 11 क्रिएट करते हैं। आप टीम नहीं बनाते, एक मैच विनर्स का एक कॉम्बिनेशन खड़ा करते हैं जो हर बंदा अपना चिप इन। हम लोग रातों को जाग जाग कर मैच देखते हैं, इनके लिए दुआएं मांगते हैं। तो हम एक आम शायक पाकिस्तानी क्रिकेट का वही अब जिम्मेदारी कबूल करते हैं। लेकिन हम क्या करें, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, हमें